चलिए आज नए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। और आज जिस चैप्टर पे हम और आप बात करेंगे वो एक अहम हिस्सा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे लाइफ से भी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज है। इस ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग पढ़ाने से पहले मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मैं प्रशांत कुमार, पिछले कई साल से मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इस लॉकडाउन की घड़ी में मैं पहली बार आप सबके समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत हुआ हूं। इस लेक्चर के बाद आप अच्छे जोन में होंगे और एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड उसको आप सॉल्व करने के कंडीशन में होंगे। चलिए, अब आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है डिजीज यानी ह्यूमन डिजीज। आइए ह्यूमन डिजीज पर बात करते हैं, मानव रोग पर बात करते हैं और बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट को देखकर कि मानव रोग क्या होता है, रोग क्या होता है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो हमारे साथ कई सारे बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो बेसिक के बच्चे होंगे, जो जिन्हें जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होगा अभी, उनको भी लेकर चलना है और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे हम ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन डिजीज पे और अच्छे तरीके से बारीकी से हम देखेंगे। चलिए, ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। इससे पहले आपको समझना होगा कि मानव रोग से पहले, ह्यूमन डिजीज से पहले, मानव रोग से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रोग होता क्या है, डिजीज होता क्या है। आइए इन चीजों पे बात करते हैं कि रोग यानी डिजीज होता क्या है। चलिए इनको बारीकी से व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि रोग क्या है। जब हम सामान्य क्रियाएं ना कर पाए, जब हम सामान्य क्रियाएं नॉर्मल लाइफ में जो आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, तमाम चीजें आप कर रहे हो, लेकिन इन जिंदगी में ऐसे लाइफ में जो रुकावटें पैदा हो जाए, ऐसी जिंदगी में जब रुकावटें पैदा हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, तो क्या होगा? मतलब आपका शरीर कोई भी वर्क नहीं कर पाए तो आप क्या कहते हो कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी हो गई हो, कमी हो गई है। उसी को कहा जाता है रोग। क्या कहा जाता है? रोग। जब आप अपनी जिंदगी में सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाते हो, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, और उस नॉर्मल एक्टिविटी में अगर डिस्टरबेंस, रुकावटें पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा रोग। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब हम समान क्रियाएं ना कर पाए और हमारे समान क्रियाओं के बीच में, मतलब हमारी जिंदगी में जब रुकावटें पैदा हो जाए तो वैसे चीजों को क्या कहा जाता है? उसको रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, रोग का एक और नाम है, इसको हिंदी में कहा जाता है व्याधि। रोग को हम बीमारी भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, बीमारी हो गया है। इसके अलावा इसके कई सारे नाम भी हैं। जैसे जैसे मान लो कि आप स्वस्थ हो, आपका हेल्थ अच्छा है और उस हेल्थ में रुकावटें पैदा हो गई, आपकी धड़कन तेज हो गई, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, आपको भूख नहीं लगती है, आप कोई भी काम करके जल्दी थक जाते हो। अब तक तो स्वस्थ थे, लेकिन ये सारे चीजें क्या हो गए? आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी जिंदगी की लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, यानी रुकावटें पैदा हो गई, आपके हेल्दी लाइफ में रुकावटें पैदा हो गई। वैसे चीज अगर रुकावटें, हेल्दी लाइफ में जब रुकावटें पैदा हो जाती है ना बच्चे, तो वैसे चीजों को रोग यानी वैसे चीजों को डिजीज कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते देखिए, अब बात आता है स्वस्थ लाइफ। अब गौर कीजिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या कहा? अच्छे से स्वास्थ्य में जब रुकावटें उत्पन्न होना, मतलब अच्छी से स्वास्थ्य यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, आप अच्छे से लाइफ में एकाएक डिस्टर्बेंस हो गया, आपकी धड़कनें तेज हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, धड़कनें तेज, सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, थक जाते हो, कमजोरी हो गया। ये क्या है? रुकावटें पैदा ही तो है। अच्छे स्वास्थ्य में रुकावटें पैदा ही तो है। ऐसे चीजों को जब रुकावटें पैदा हो जाए ना बच्चे, तो वैसे चीजों को रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग। कोई दिक्कत? जब आप अपना पूर्ण रूपेण काम नहीं कर पाते हो, कोई कार्य नहीं कर पाते हो, पहले पूरा कार्य कर पाते थे लेकिन अब कोई कार्य नहीं कर पाते हो, तो उस कार्य करने में आप थक जाते हो या नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी आपके शरीर में हो जाती है, उसको रोग कहा जाता है।
और जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है, आप जानते हो, वैसे व्यक्ति को बीमरैया या रोगी, या आप जिसको नाम से जानना चाहते हो वैसे कहो, होता है ना। जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? रोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगी कहा जाता है। अब देखिएगा, अच्छे स्वास्थ्य, अब बात आती है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होगा, हम स्वस्थ व्यक्ति किसे माने। मान लो कि कहा जाता है कि आपको रोग हो गया, जब अच्छे स्वास्थ्य के बीच में रुकावटें पैदा हो जाए, अच्छे स्वास्थ्य यानी अच्छे से हेल्थ के बीच में जब डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसे रोग यानी डिजीज कहा जाता है। तो स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य क्या होता है? बात बहुत, हेल्थ क्या होता है देखिएगा। WHO ने एक डिफिनीशन दिया, WHO ने एक डिफिनीशन दिया, WHO ने एक डिफिनीशन दिया, WHO ने डिफिनीशन दिया कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना स्वास्थ्य है। कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक तौर पर, फिजिकली तौर पर, मेंटेलिटी या सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर अगर वो ठीक है तो व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा, ऐसा WHO का कहना है। WHO क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो तभी माना जाएगा जब वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक हो, तब वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? स्वस्थ माना जाएगा। ऐसा WHO का कहना है। किसका कहना है? WHO का कहना है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति में, अगर वो सामाजिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो या वो व्यक्ति शारीरिक तौर पे हो, इनमें से किसी भी तौर पर, किसी भी अवस्था में कमी आ जाता है, या उसकी शारीरिक अवस्था में कमी आ जाए, या उसकी मानसिक अवस्था में कमी आ जाए, या उसकी सामाजिक व्यवस्था में कमी आ जाए, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा, उस व्यक्ति को रोगी व्यक्ति माना जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बच्चे, ऐसा WHO का मानना है। ऐसा WHO का मानना है। ऐसा किसका मानना है? WHO का मानना है। कोई दिक्कत? ऐसा किसको मानना है? WHO को मानना है। अब समझिएगा, देखिएगा, हिंदी में रोग को ना कई नाम से जाना जाता है। हिंदी में रोग को बीमारी भी कहते हैं, रुग्णता भी कहते हैं, व्याधि भी कहते हैं। ये तमाम चीजें रोग का हिंदी वर्जन है, यानी हिंदी में क्या है? नाम है। बीमारी, रुग्णता, व्याधि। ये चीज आपको समझ में आ गया? मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा, ऐसा WHO का कहना है। तो आप हमसे पूछोगे, सर ये WHO कौन कहने वाला होता है? WHO कौन है कि WHO ये परिभाषा दिया है? तो हम WHO के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊंगा कि WHO कौन है। और WHO स्वास्थ्य के तौर पे, या स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हर बार आप WHO का नाम देखते होंगे। जैसे कोरोना वायरस में आपने WHO का नाम सुना होगा कई बार, तो हम WHO के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, मैंने ह्यूमन डिजीज पढ़ा, मानव रोग पढ़ा। आप मुझे बताओगे कि मानव और इंसान में क्या अंतर होता है? हर व्यक्ति ह्यूमन है, हर व्यक्ति मानव है। सांस लेना, चलना फिरना, जिसमें जिंदगी है, वो व्यक्ति मानव है। लेकिन हर मानव इंसान नहीं बन सकता। बन सकता है? हर मानव इंसान नहीं बन सकता। इंसान बनने के लिए कंडीशन है जी, आप में दया, करुणा की भावना होनी चाहिए। आप लोगों को मदद करने की भावना आप में होनी चाहिए। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, तब वो मानव इंसान हो सकता है। प्रत्येक इंसान मानव नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक इंसान मानव नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? प्रत्येक इंसान क्या है? प्रत्येक इंसान मानव है, लेकिन प्रत्येक मानव इंसान नहीं हो सकता है। यह चीज आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है WHO। क्या आता है? WHO। अब इन चीजों को WHO करके हम देखेंगे WHO क्या है। WHO की बात आएंगे। किस पर आएंगे? WHO पर आएंगे कि WHO है क्या। WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि WHO है क्या और यह काम क्या करता है। देखिए, विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम संभव दशा को प्राप्त करना है। मतलब गौर करना कि ये वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक अच्छा हेल्थ मिले, जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको जिंदगी मिले,
मेरी बातों को समझ रहे हैं? वैसा उनको क्या मिले, वैसा उनकी जिंदगी मिले, संसार के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना, ताकि उनकी जो हेल्थ है उनका स्तर ऊंचा हो, लोगों का स्तर क्या हो, ऊंचा हो, जैसा वो जिंदगी चाहते हैं वैसा उनको जिंदगी मिले। इसी उद्देश्य के तहत, इसी मोटो के तहत ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। कौन काम करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है, वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। कोई दिक्कत? किस पे काम करता है? सॉरी, किस पे काम करता है? वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन में काम करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल को। कब स्थापना की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी WHO की। ठीक है, उद्देश्य तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि संसार, क्या बताया अभी आपको? मैंने बताया कि संसार के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना ही WHO का मोटो है, उद्देश्य है। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर कहां है इसका? हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडरनॉम गेब्रेयेसस, जो इथोपिया के हैं, जो इसके अभी क्या है, महानिदेशक डायरेक्टर हैं। कोई दिक्कत? ये आपको WHO के बारे में हमने आपको एक थोड़ा सा चीज बताया। आगे आते हैं। देखिए, WHO में टोटली 194 देश सदस्य हैं। कितने? WHO में कितने देश सदस्य हैं? 194 देश सदस्य, जिसमें भारत भी शामिल है। क्या है? भारत भी शामिल है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली में स्थित है। और आगे फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। और आपसे हाल फिलहाल में पूछा जाएगा कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए, कि भारत में हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो भारत में हेल्थ मिनिस्टर का नाम मनसुख मांडविया है। क्या नाम है? मनसुख मांडविया भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों को समझने की अब कोशिश कीजिएगा। चलिए, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक हमने यह पढ़ाया कि रोग किसे कहते हैं। जब हम सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाते, उस जिंदगी में सामान्य क्रियाएं की जिंदगी में जब सामान्य क्रिया नहीं कर पाते हैं, उस बीच में जब रुकावटें पैदा होती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसे रोग कहा जाता है। और जो व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है, उस व्यक्ति को रोगी व्यक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के बीच में जब रुकावटें पैदा हो जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। तो स्वास्थ्य क्या है? तो WHO ने इसे परिभाषित किया। WHO ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति जब शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? वैसे व्यक्ति को स्वास्थ्य यानी स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। लेकिन किसी भी कारणवश से अगर वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या वो सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को रोगी कहा जाएगा। वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? रोग हो गया है, ऐसा WHO का कहना था। फिर हमने आपको WHO के बारे में समझाया। किसके बारे में? WHO के बारे में समझाया कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। विश्व के समस्त लोगों को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। यह संगठन क्यों बनाया गया? किसी उद्देश्य के तहत बनाया गया होगा। WHO का उद्देश्य क्या है? कि संसार में जितने भी लोग हैं, उनके हेल्थ को एक ऊंचाई स्तर पर कैसे ले जाना है, उनको एक अच्छा हेल्थ कैसे मिले, इसी मोटो के तहत WHO काम करती है। WHO का 194 देश सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, और इसका भारतीय मुख्यालय भारत में ही है, जो नई दिल्ली में अवस्थित है। और अभी हमने आपको बताया कि नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जिन्हें बनाया गया है, उनका नाम मनसुख मांडविया है। क्या है? मनसुख मांडविया है। यह तत्काल यहां तक आपको हमने अच्छे तरीके से बताया। चलिए अब आते हैं कि मान लो मैंने बार बार आपको बोला रोग 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 रोग, तो रोग उत्पन्न कैसे होते हैं? रोग होता कैसे है और किस वजह से होता है रोग? तो जो डिजीज होता है ना, और जो डिजीज जिस वजह से होता है, उसको कहा जाता है रोगजनक। क्या कहा जाता है? रोग
रोग, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रोगजनक। क्या कहा जाता है? रोगजनक यानी पैथोजन। क्या कहा जाता है? पैथोजन। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक यानी क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। जो रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहा जाएगा? पैथोजन यानी रोगजनक, जिसमें जीवाणु भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, कवक से भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको यहां बताया। जैसे जीवाणु से भी आपको रोग हो सकता है, विषाणु वायरस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, और कवक यानी फंगी से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं ना जो अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। मतलब ये भी तो रोगजनक ही है, पैथोजन ही है, जो अनुवांशिक रोगजनक होते हैं। मतलब माता पिता के गलती की वजह से जो बच्चे में जो रोग होते हैं, अनुवांशिक जो डिजीज होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी तो रोग कहा जाता है। उनको भी क्या कहा जाता है? रोग तो कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, अभी तो आपको बता रहे हैं हम कि रोगजनक किसे कहा जाता है। तो आपको मैंने क्या बताया अभी तक? अभी तक आपको हमने ये बताया कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? रोगजनक यानी पैथोजन, जिसमें आप जानते हो कि बैक्टीरिया से भी रोग होता है, आप जानते हो कि विषाणु से भी रोग होता है, आप जानते हो कि प्रोटोजोआ से भी रोग होता है, आप जानते हो कि कवक यानी फंगी से भी रोग होता है। और आप ये भी जानते हो बच्चे, आप ये भी जानते हो कि अनुवांशिक रोग भी तो होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जो माता पिता की वजह से बच्चे में जो रोग हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक रोग। ये सारे क्या है? ये सारे रोगजनक यानी क्या है? पैथोजन है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब बात आते, चलिए यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आज आपको टर्म समझा रहा हूं ताकि इन चीजों पर आपकी पकड़ अच्छी होगी ना बच्चे, तो आप आगे का जो कॉन्सेप्ट मेरा लेक्चर है ना ह्यूमन डिजीज पे, आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पे ये 4 वर्ड दिख रहे होंगे। एक वर्ड दिख रहा होगा रोगवाहक, जिसे वेक्टर कहा गया। क्या कहा गया? वेक्टर। दूसरा दिख रहा होगा रोग कारक यानी पैथोजन। क्या दिख रहा होगा? रोग कारक यानी पैथोजन। और तीसरा आपको दिख रहा होगा वाहक यानी कैरियर। और चौथा आपको दिख रहा होगा आशय यानी रिजर्व वायर। मतलब मैं फिर बता देता हूं, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको रोगवाहक, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा रोग कारक, जिसे हम पैथोजन कहते हैं। तीसरा आपको दिख रहा होगा वाहक, जिसे हम कैरियर कहते हैं। और चौथा आपको दिख रहा होगा रिजर्वायर, जिसे हम आशय कहते हैं। यह वर्ड आपको बार बार आएगा, ये वर्ड आपको बार बार आएगा, इसीलिए 4 वर्ड को हमको समझना बहुत जरूरी है आगे के कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए। इन 4 वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपका जो आने वाला ह्यूमन डिजीज पर जो लेक्चर है ना मेरा, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये रोगवाहक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रोग कारक यानी पैथोजन क्या होता है, वाहक यानी कैरियर क्या होता है, आशय यानी रिजर्वायर क्या होता है, इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक वर्ड को ही हम देखेंगे। देखिए अब अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको चारों वर्ड मुझे समझाना है। रोगवाहक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रोग कारक पैथोजन क्या होता है, वाहक कैरियर क्या होता है, आशय रिजर्वायर क्या होता है। एक एक वर्ड को आपको समझाना बहुत जरूरी है। आपने मलेरिया का नाम सुना है? और यहीं से मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बच्चे, समझिएगा। आपने मलेरिया का नाम सुना है? बस इतना ही बताइए, सुना है मलेरिया, मलेरिया होता है, मलेरिया का नाम सुना होगा, मलेरिया होता है। चलो मलेरिया कब होता है? मलेरिया कब होता है? तो आप बोलोगे मच्छर काटने से होता है। तो क्या बच्चे मच्छर काटने से मलेरिया हो जाएगा? आपको तो हमेशा मच्छर काटता है, तो क्या आपको जो मच्छर काटा तो क्या मलेरिया हो गया? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, मादा मच्छर काटने से मलेरिया होता है। तो क्या प्रत्येक मादा मच्छर काटने से मलेरिया होगा? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक मादा मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया कब होता है बच्चे? मलेरिया कब होता है? मच्छर काटने से। पहला आपका उत्तर क्या होगा? मच्छर काटने से। 110% सही, 110% सही कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ये तो चीज आपको मालूम है। लेकिन कौन मच्छर काटने से, कैसा मच्छर काटने से मलेरिया होता है? तो सेकंड आपका जवाब क्या होगा बच्चे? सेकंड आपका जवाब होगा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से। कैसा मच्छर काटने से? मतलब ऐसा मच्छर जो मादा एनोफिलीज मच्छर हो, ऐसे मच्छर काटने से क्या होता है? क्या होता है? ऐसे मच्छर काटने से क्या होता है बच्चे? ऐसे मच्छर काटने से मलेरिया होता है।
कोई दिक्कत? अब इस मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर, अब मान लो कि ठीक है सर, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर हमारे शरीर में क्या छोड़ देता है जो मलेरिया होता है? बात तो बहुत सही बात है। मादा एनोफिलीज मच्छर क्या छोड़ देता है जो हमें क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। तो मादा एनोफिलीज के शरीर में, मादा एनोफिलीज के शरीर में एक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ वर्ग का एक क्या होता है? प्रोटोजोआ वर्ग का उसके शरीर में एक प्लाज्मोडियम, क्या नाम का? प्लाज्मोडियम नाम का चीज होता है उसके शरीर में। किसके शरीर में? मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में क्या होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये किस वर्ग का होता है? प्रोटोजोआ वर्ग का। मैंने बताया था ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और किससे? कवक यानी फंगी से होने वाले रोग। ये जो प्लाज्मोडियम जो है ना, ये प्रोटोजोआ वर्ग का है। किसका है? प्रोटोजोआ वर्ग का है। और ये जो प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम जो है, ये किसके शरीर में होता है? मादा एनोफिलीज के शरीर में होता है। और यही मादा एनोफिलीज मच्छर जब आपको काटती है ना, जब लोगों को काटती है ना, तो वो मच्छर क्या करती है? हमारे शरीर में ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ वर्ग के जो ये है, प्रोटोजोआ वर्ग के जो ये हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, उसको हमारे शरीर में छोड़ देता है। क्या करता है? हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो हम क्या होते हैं? मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार होते हैं? मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। अब गौर कीजिएगा, अब बात आती है कि रोग किसके कारण हो रहा है? क्या मच्छर के कारण रोग हो रहा है? क्या मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण रोग हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण रोग नहीं हो रहा है। मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में जो प्लाज्मोडियम जो है ना, ये जो है ना प्लाज्मोडियम, इसके कारण रोग हो रहा है। रोग किसके कारण हो रहा है? इसके कारण, जो किसके शरीर में है? मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में। तो मलेरिया इसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से। कोई दिक्कत? इसीलिए याद रखिएगा आप कि जो ये प्लाज्मोडियम है ना, ये रोग कारक है। क्या है? क्या बच्चे? रोग कारक। क्या है? रोग कारक। मतलब जिसके कारण रोग हो, क्या हो बच्चे? जिसके कारण रोग हो। तो रोग किसके कारण हो रहा है? मच्छर के कारण नहीं जी, ये प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या हो रहा है? रोग हो रहा है, मलेरिया। इसीलिए इसे कहा जाता है पैथोजन। क्या कहा जाता है? पैथोजन। तो चलिए मच्छर का क्या कहा जाएगा? मच्छर, गौर कीजिएगा, मच्छर क्या कर रहा है? गौर कीजिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मच्छर कर क्या रहा है? मच्छर कर कुछ नहीं रहा है। मच्छर के शरीर में मच्छर के शरीर में कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मच्छर के शरीर में। किस मच्छर के शरीर में? मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में क्या है? प्लाज्मोडियम है। मच्छर के शरीर में जब ये होता है तो मच्छर इसको खाना पीना पोषण वोषण खुद देता है। ठीक है, ये मच्छर क्या करता है? जब आपको काटता है ना, तब इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में छोड़ देता है। क्या करता है? हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो मच्छर किसका काम कर रहा है? वाहक का काम कर रहा है, नहीं कि रोग वाहक का काम कर रहा है कि नहीं? मच्छर के शरीर में था प्लाज्मोडियम, और मच्छर क्या किया? आपको काटा, मादा एनाफिलीज मच्छर काटा और आपके शरीर में छोड़ दिया प्लाज्मोडियम। तो मच्छर क्या हो गया बच्चे? मच्छर हो गया रोगवाहक यानी वेक्टर। क्या हो गया? मच्छर क्या हो गया? रोगवाहक यानी वेक्टर। क्या हो गया? रोगवाहक यानी वेक्टर। मतलब गौर कीजिएगा, रोग कारक वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। रोग कारक यानी पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग, मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है? मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। और याद रखिएगा, ऐसे जीव जो किसी रोग कारक को अपने शरीर में रखता है, ऐसे कारक जो किसी रोग कारक प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में रखता है, मच्छर अपने शरीर में रखता है, इसको न्यूट्रिशन भी दे रहा है, पोषण भी दे रहा है, ठीक है, और हमारे शरीर तक पहुंचाता है। इस प्लाज्मोडियम को मच्छर कौन पहुंचा रहा है हमारे शरीर तक? मच्छर ही तो पहुंचा रहा है। तो मच्छर क्या हो जाएगा? रोगवाहक। क्या हो जाएगा? रोगवाहक यानी वेक्टर। क्या हो जाएगा? रोगवाहक यानी वेक्टर। यानी वेक्टर काट के पहुंचा रहा है, आपको काट रहा है। क्या हो रहा है? काट के आपके शरीर के अंदर डायरेक्ट पहुंचा रहा है। तो वैसे चीज को रोगवाहक कहते हैं। और रोग कारक किसे कहते हैं? वेक्टर किसे, ये पैथोजन किसे कहते हैं? जो रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। रोगवाहक किसे कहते हैं? रोगवाहक वैसे वाहक को कहते हैं जो अपने अंदर ऐसे जीव को रखता है जो रोग उत्पन्न करता है
और उसे हमें काटकर हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है, वैसे कारक को हम रोगवाहक यानी वेक्टर कहते हैं। तो मच्छर क्या हो जाएगा? रोगवाहक। मच्छर क्या हो जाएगा? रोगवाहक। तो आपको रोग कारक रोगवाहक समझ में आ गया होगा, पैथोजन वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 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 चलिए, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक आपको हमने बताया रोग कारक और रोगवाहक। तो मच्छर जो होता है ना, मच्छर वो रोगवाहक होता है। मच्छर रोगवाहक क्यों होता है? मलेरिया का मच्छर रोगवाहक होता है, वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को अपने शरीर के अंदर रखता है, और जब वो आपको काटता है मादा एनोफिलीज मच्छर, तो उस प्लाज्मोडियम को आपके शरीर में पहुंचाता है। तो पहुंचाने का काम, काटकर पहुंचाने का काम ये मच्छर कर रहा है, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसीलिए मादा एनोफिलीज मच्छर क्या हो जाएगा? रोगवाहक यानी वेक्टर। तो फिर प्लाज्मोडियम क्या होगा? जो मच्छर अपने शरीर में प्लाज्मोडियम को रखता है, तो ये रोग कारक होगा। ये ऐसा छोटा जीव होगा प्लाज्मोडियम, जो रोग उत्पन्न कर रहा है, जो जिसकी वजह से रोग हो रहा है। तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है। मच्छर अपने शरीर में इस प्लाज्मोडियम को रखता है, और इसी प्लाज्मोडियम को जब आपको काटता है मच्छर, तो इसी प्लाज्मोडियम को आपके शरीर में छोड़ता है। तो मच्छर रोगवाहक हो गया, क्योंकि काटकर आपके शरीर में छोड़ रहा है। काटा आपको और आपके अंदर डाल दिया, तो मच्छर रोगवाहक यानी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपको रोग कारक और आपको हमने क्या समझाया? आपको हमने रोग कारक और रोगवाहक समझाया। आपको हमने क्या समझाया? रोग कारक और आप रोगवाहक समझाया। कोई दिक्कत? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दो चीज समझा दिया, अब दो और बचे हुए हैं। एक रिजर्वायर और एक बचा है कैरियर। एक कैरियर बचा है, एक रिजर्वायर। ये वाहक क्या होता है, आशय क्या होता है, अब अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आपने मक्खी का नाम सुना है? हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं, काफी नाम सुना होगा हाउस फ्लाई का नाम, मक्खी का नाम। मुझे आप एक चीज बताओ बच्चे, क्या मक्खी आपको काटता है? मक्खी आप पर काटता नहीं है जी, मक्खी आपके शरीर पर बैठता है। तो मुझे आप यह बताओ, जिस प्रकार से मच्छर आपको काट कर आपके शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ रहा था, तो मक्खी तो काट नहीं रही है, और आपके शरीर पर बैठने के कारण आपको बैक्टीरिया नहीं होगी जब तक वो काटेगा नहीं। तो मक्खी काट नहीं रहा है, मक्खी काट नहीं रहा है। मक्खी क्या कर रहा है? आपके शरीर पर बैठ रहा है। मक्खी क्या कर रहा है? आपके शरीर पर बैठ रहा है। मक्खी आपके शरीर पर क्या कर रहा है? बैठ रहा है। मक्खी आपके शरीर पर क्या कर रहा है? बैठ रहा है। अब देखिएगा, मक्खी क्या की, गौर कीजिएगा। मक्खी क्या की मेरे बच्चे? मक्खी क्या की? मक्खी जाकर किसी गंदगी पर बैठी। मक्खी किसी गंदगी पर जाकर बैठ गई। मक्खी क्या कर रही? किसी गंदगी पर जाकर बैठ गई। मक्खी गंदगी पर बैठी। अब बात आती कि मक्खी गंदगी पर क्यों बैठेगी? क्योंकि भाई उसको भी तो भोजन चाहिए, मक्खी को तो खाने के लिए कुछ चाहिए। खाने की तलाश में जाकर मक्खी किसी गंदगी पर जाकर बैठ गई। अब सर, ये मक्खी किसी गंदगी पर जाकर बैठेगी तो क्या होगा? गंदगी पर बैठने के कारण मक्खी जब बैठेगी तो कुछ बैक्टीरिया भी होगा उस गंदगी पर। बैक्टीरिया, ये सब कुछ कुछ जीवाणु होंगे ना, कुछ कुछ छोटे छोटे जीव होंगे। वो जीव क्या होगा? वो जीव आकर चिपक जाएगा किस पर? वो जीव आकर चिपक जाएगा किस पर? मक्खी पर। किस पर? मक्खी पर आकर चिपक जाएगा। अब बात आती है, जीव मक्खी पर आकर चिपक गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखो, आप याद रखो, ये मक्खी क्या की? ये मक्खी उस पर बैठी। अब मक्खी क्या की? आपके घर तक आई। क्या हुई? ये मक्खी उड़कर आपके घर तक आई। आप जहां खाना खा रहे हो उस खाने पर आकर बैठ गई। अब क्या हुई? वो जो बैक्टीरिया जो मक्खी पर चिपकी हुई थी, वो क्या हुई? आपके खाना पर बैठने के कारण क्या हुई? वो बैक्टीरिया आपके खाना में आ गई। अब वो खाना जब आप खा रहे हो अपने मुंह के द्वारा, तो क्या होता है? वो खाना जैसे ही आपने खाया, वो बैक्टीरिया भी आपने मुंह के अंदर लिया, और वो बैक्टीरिया क्या हुआ? आपके अंदर गया। वो बैक्टीरिया क्या हुआ? आपके खाने के अंदर आ गया, और खाने के अंदर जाने के बाद आपके शरीर के अंदर आया। आपके किसके अंदर आया? शरीर के अंदर आया। आपसे दो प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं,
क्या मक्खी ने आपको काटा? क्या मक्खी ने आपको काटा? बिल्कुल मक्खी ने आपको नहीं काटा। तो क्या मक्खी रोगवाहक होगा? मक्खी रोगवाहक कैसे हो सकता है? मच्छर रोगवाहक है ना, मच्छर काट रहा है आपको। अब मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम था, वो काटकर आपके शरीर के अंदर पहुंचा रहा है। मक्खी काट नहीं रहा है, मक्खी तो आपके शरीर पर बैठ रहा है, आपके खाने पर बैठ रहा है। इसीलिए कहा जाता है अपने खाने को आप ढक कर रखिए, ठीक है। मक्खी खाने पर बैठ रहा है, आप खाना खाते हो तब आपके शरीर में जाता है, इसीलिए मक्खी क्या हो, रोगवाहक नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मक्खी काट नहीं रही है। क्या बैक्टीरिया मक्खी के अंदर था? क्या बैक्टीरिया मक्खी के अंदर नहीं था, वो तो किसी डस्ट पर बैठी, गंदगी पर बैठी, फिर वो बैक्टीरिया उसके ऊपर चिपक गया, फिर वो आपके खाना पर बैठी, खाना आपने अंदर लिया, आपके अंदर चला गया। दो कंडीशन, मक्खी बैक्टीरिया के अंदर नहीं था। और तीसरा कंडीशन क्या चीज, कि मक्खी ने आपको काटा? क्या मक्खी ने आपको काटा? बिल्कुल नहीं। देखना, कोई भी चीज जब काटकर आपके शरीर के अंदर डालती है तो उसे रोगवाहक कहा जाता है। मक्खी काट नहीं रही है तो मक्खी रोगवाहक नहीं होगी। क्या बैक्टीरिया मक्खी के अंदर था? क्या बिल्कुल बैक्टीरिया मक्खी के अंदर नहीं था। जैसे प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर था, उसी तरह बैक्टीरिया मक्खी के अंदर यहां पर नहीं है। तो क्या होगा? इसीलिए इसे रोगवाहक नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा? इसे क्या नहीं कहा जाएगा बच्चे? रोगवाहक यानी वेक्टर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा वाहक। क्या कहा जाएगा? वाहक यानी कैरियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाहक यानी क्या कहा जाएगा? कैरियर कहा जाएगा। एक बार मैं और कह देता हूं, गौर कीजिएगा। ऐसे जीव जो आपको काटकर आपके अंदर किसी भी चीज को पहुंचाता है उसको रोगवाहक कहते हैं। मच्छर काट रहा है, मक्खी काट नहीं रहा है, मक्खी आपके खाना पर बैठ रहा है, और बैक्टीरिया मक्खी के अंदर नहीं था, वो किसी गंदगी पर था। बैक्टीरिया मक्खी पर चिपका, आपके खाना पर आकर बैठी, वो खाना आपने अंदर लिया मुंह के अंदर, वो बैक्टीरिया आप चला गया। तो मक्खी क्या हो जाएगी? मक्खी वाहक होगी। क्या वाहक होगी? हैजा किससे होता पता है? मक्खी से। हैजा किससे होता है? मक्खी से। तो हैजा की वाहक होती है मक्खियां। क्या होती है? वाहक होती है मक्खियां। इसी तरीके से अगर हैजा की हम रोगवाहक लिखते ना तो गलती होता, क्योंकि रोगवाहक तो होगा नहीं। क्या होगा? हैजा की वाहक होती है क्या? मक्खियां। हैजा की वाहक क्यों होती है मक्खियां? क्योंकि मक्खी गंदगी पर बैठी, गंदगी पर जाने के बाद मक्खी के ऊपर बैक्टीरिया चिपक गया, आपके खाना पर आकर मक्खी बैठी, खाना पर आकर वो बैक्टीरिया चिपक गया, आपने खाना लिया, खाना के अंदर सहित आपके अंदर सहित बैक्टीरिया गया और आप बीमार हो गए, और आप हैजा के क्या हो गए? हैजा के शिकार हो गए। कोई दिक्कत? इसका मतलब आपने 3 वर्ड समझ लिया। रोग कारक, ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा रोगवाहक, जो काटकर उस जीवाणु को आपके अंदर डालता है। वाहक, ये काटकर नहीं, ये आप तक पहुंचाता कैसे है? खाना के थ्रू, ऐसे थ्रू चिपक के, ठीक है। और तीसरा, मेरी बातों समझिएगा, ये आपको समझ में आ गया। और एक और लास्ट बचा है, क्या चीज? आपको मैंने 3 चीज समझाया, रोग कारक, रोगवाहक और वाहक। अब एक चीज और आपको मैं समझाता हूं। रिजर्वायर। क्या चीज? रिजर्वायर। आशय रिजर्वायर, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिजर्वायर क्या होता है, आशय क्या होता है, रिजर्वायर। गौर कीजिएगा, मच्छर काटा, आपके अंदर बैक्टीरिया डाला, क्या होगा? रोग कारक। मच्छर आपको काटा, ये मक्खी आपको काटा नहीं, तो मक्खी क्या हो जाएगा? हैजा का वाहक। यानी क्या होगा? वाहक मतलब कैरियर। कुछ ऐसे जीव भी तो है, ना आपको काटता है और न ही गंदगी पर बैठता है। ना आपको काटता है और न ही क्या होता है? गंदगी पर बैठता है। एग्जाम्पल के तहत गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल के तहत आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। समझिए, जैसे चमगादड़। क्या चमगादड़ में बात कीजिएगा, क्या चमगादड़ गंदगी पर बैठती है? आप बोलोगे सर चमगादड़ गंदगी पर तो बैठती नहीं है, तो क्या आपको गंदगी बैठती? क्या चमगादड़ आपको काटता है? चमगादड़ आपको बिल्कुल नहीं काट रहा है। कहां काट रहा है आपको चमगादड़? कब काटता है चमगादड़? नहीं काट रहा है। क्या गंदगी पर बैठती है? बिल्कुल नहीं बैठ रही है। लेकिन गौर करना, यह चमगादड़ कहीं ना कहीं जाकर किसी फल पर तो बैठेगी, किसी पेड़ पर तो बैठेगी। मान लो किसी भी फल को चमगादड़ ने खाया, किसी भी फल को चमगादड़ ने खाया, उस चमगादड़ के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी है, वो चमगादड़ क्या किसी फल को खाया? वो फल तोड़कर आपने खाया। वो फल तोड़कर क्या खाया? आपने खाया। तो फल तोड़कर आपने खाया, तो अब क्या हो जाएगा? उस वजह से क्या हो जाएगा? जो फल जो चमगादड़ ने खाया था, वो फल जब आप खाओगे तब आप किसी ना किसी रोग का शिकार हो जाओगे। जैसे आपने कई बार आपने सुना होगा, आपने अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 सुना,
अब निपहा वायरस सुना। कोविड-19 कैसे हुआ? लोग चमगादड़ मार के खाए होंगे, या चमगादड़ ने किसी भी चीज को, ये सब चीन से ही आया है। अब चमगादड़ क्या हुआ, किसी फल पर बैठा, अब फल को आपने खाया तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है? तो क्या चमगादड़ ने आपको काटा? क्या चमगादड़ किसी गंदगी में बैठा? क्या नहीं। क्या चमगादड़ आपके खाने पर आकर बैठा? क्या बिल्कुल नहीं। चमगादड़ किसी फल पर बैठा जो उसका रिजर्व था, जो जहां वो बैठता है, उस चीज को तोड़कर आपने खाया तो क्या हो जाएगा? उस चीज को तोड़कर जब आपने खाया तो क्या हो जाएगा बच्चे? वैसे चीजों को कहा जाता है रिजर्वायर। क्या कहा जाता है? रिजर्वायर। यह आपको पहुंचाया नहीं गया, यह आपने उसे खुद अपने तक लाया, खुद अपने तक लाया। इसलिए कोरोना वायरस आप तक पहुंचाया नहीं गया, कोरोना वायरस आप तक पहुंचाया नहीं गया, कोरोना वायरस को आपने आप तक लाया। निपाह वायरस आप तक नहीं पहुंचा, निपाह वायरस को आपने अपने तक पहुंचाया, ठीक है? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे रोग कारक आपने समझा, रोग कारक ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मच्छर के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम। इसी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया। अब मच्छर ने आपको काटा, आपके अंदर प्लाज्मोडियम छोड़ा, तो मच्छर क्या हो जाएगा? रोग वाहक। मक्खी क्या रोग वाहक होगा? मक्खी रोग वाहक नहीं होता है, मक्खी आपको काटती नहीं है, मक्खी आपके खाने पर आकर बैठती है, तो मक्खी क्या हो जाएगी? वाहक। क्या हो जाएगी? वाहक, यानी क्या हो जाएगी? कैरियर। और रिजर्वायर ऐसे ऐसे होते हैं जो क्या होती है, ना आपको काटता है, नहीं या गंदगी पर बैठता है, उसे आप तोड़कर या फल को तोड़कर अपने अपने आप खाते हो लाकर, तो वैसे चीजों को क्या कहते हैं? रिजर्वायर, यानी क्या कहते हैं? आशाएं रिजर्वायर कहते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चार चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आ गई? चलिए आज के कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट पे क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, वह रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, वो रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। वो रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, वो रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या वो डेंगू होता है? क्या वो चिकनगुनिया होता है? क्या वो मलेरिया होता है? क्या वो टाइफाइड होता है? कौन होता है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। बताइए वो रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये क्वेश्चन से और छोटा है क्या? मैं देख लेता हूं। चलिए, वो रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, मुझे बताइए। क्या डेंगू होता है? क्या चिकनगुनिया होता है? क्या मलेरिया होता है? क्या टाइफाइड होता है? याद रखिएगा मैंने क्या बताया। मलेरिया किसके कारण होता है बच्चे? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर अपने अंदर क्या रखती है? प्लाज्मोडियम। क्या रखती है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किस वर्ग का है बच्चे? प्लाज्मोडियम, सर याद आ गया मुझे, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वर्ग का है। यानी इन चारों वर्गों में मेरा आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्या? मलेरिया। नेक्स्ट ऑप्शन, मक्खी हैजा की डैश है। मक्खी हैजा की डैश है, अभी मैंने पढ़ाया। क्या मक्खी हैजा का रिजर्वायर है? क्या मक्खी हैजा का रिजर्वायर है? बताओ। क्या मक्खी वाहक होती है? क्या मक्खी रोग कारक होती है? क्या मक्खी रोग वाहक होती है? बताओ। अभी मैंने आपको बताया मक्खी वाहक होती है। क्या होती है? मक्खी हैजा की क्या होती है? वाहक, यानी क्या होती है? कैरियर होती है। मैंने अभी बताया ना, क्या होती है? वाहक होती है। क्या होती है? वाहक होती है। क्या होती है? वाहक होती है। कोई दिक्कत? देखिए मेरी बातों को समझिएगा। ये चीज समझ में आया? एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखिएगा, समझिए। जैसे मच्छर मलेरिया की, मेरी बात समझिएगा, मच्छर मलेरिया की क्या होती है? मच्छर मलेरिया की डैश है। मच्छर मलेरिया की डैश है। ऑप्शन रिजर्वायर, दूसरा वाहक, तीसरा रोग कारक, चौथा रोगवाहक। मलेरिया मच्छर की क्या होती है? बताओ, ऑप्शन बताओ। मलेरिया मच्छर की क्या होती है? रिजर्वायर, वाहक यानी कैरियर, तीसरा ऑप्शन रोगवाहक यानी वेक्टर, चौथा ऑप्शन रोग कारक यानी पैथोजन। अभी मैंने बताया ना, मच्छर क्या होता है? रोगवाहक। क्या होता है? रोगवाहक, क्योंकि काटकर आपके अंदर जो जो प्रोटोजोआ वर्ग का जो वो चीज है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडियम, वो आपके अंदर छोड़ रही है, तो मच्छर क्या हो जाएगी? रोगवाहक। क्या होती होगी? रोगवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समझ में आ गया? मलेरिया डैश मच्छर काटने से होता है, नर मच्छर काटने से, मादा मच्छर काटने से, नर और मादा दोनों मच्छर काटने से, ना ही नर मादा काटने से, नहीं मादा मच्छर काटने से। तो ऑप्शन हो जाएगा मादा मच्छर काटने से, फीमेल मच्छर काटने से। मैंने क्या बताया? मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या बताया था? मादा एनाफ्लीज, उसके अंदर ही लगा है मादा। तो मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से? मादा मच्छर के काटने से। आशा करते हैं आज का कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसे बार बार वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यह आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा। इसी बेस पर आगे कभी खत्म नहीं हुआ है हमारा क्या बोलते हैं, डिजीज। अभी तो बहुत सफर बाकी है। आज का आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आगे हम इन चीजों को पढ़ेंगे, आगे जाकर एक एक रोग के बारे में जानेंगे कि रोग की तरह कैसे रोग होते हैं, चिकनगुनिया क्या होता है, टाइफाइड लोगों कैसे होता है, चेचक कैसे होता है, टीबी कैसे होता है, एड्स कैसे होता है। ठीक है, वो तमाम चीजें देखेंगे। उसके बाद अनुवांशिक रोग, जेनेटिक रोग कैसे होता है, वो तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में, आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप हमसे बेहतरीन ढंग से जुड़ेंगे और आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी और आप आगे भी इसी प्रकार से समझते चलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हाँ, चलिए एक और बात मैं आपको बोल देता हूं। मैं पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हूं। अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा जो हमारे द्वारा जो कंटेंट डाला जाएगा वो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।